हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 7th क्लास की इंग्लिश का सेकंड चैप्टर ब्रिंगिंग अप करी। करी यहाँ पे कोई डिश नहीं है, करी यहाँ पे एक बेबी एलिफेंट है। करी द एलिफेंट वॉज 5 months ओल्ड व्हेन ही वॉज गिवन टू मी टू टेक केयर ऑफ। जो करी है, जो बेबी एलिफेंट था, वो लगभग 5 महीने का था जब वो मुझे दिया गया था उसी की देखभाल करने के लिए। यहाँ राइटर अपने शब्दों में स्टोरी बता रहे हैं। आई वॉज 9 years ओल्ड, और तब मैं जो था वो 9 साल का था। एंड आई कुड नॉट रीच हिज बैक इफ़ आई स्टूड ऑन टिपटो, और मैं उसकी जो कमर है उस तक भी नहीं पहुंच पाता था अगर मैं अपने पंजों पर खड़ा हो जाऊं। ही सीम्ड he seemed to remain that high of nearly 2 years. We grew together. और 2 साल तक हम लोग जो थे वो, मुझे नहीं मालूम कि उसकी हाइट क्या थी, क्योंकि हम साथ साथ बड़े हो रहे थे। दैट इज़ प्रॉबेबली वाई आई नेवर फाउंड आउट जस्ट हाउ टॉल ही वॉज। इसीलिए मुझे नहीं समझ में आया कि मैं कभी जान नहीं पाया कि वो कितना लंबा था। ही लिव्ड इन अ पवेलियन, वो एक खुले मैदान में रहता था, अंडर द थैचेड रूफ which rested on thick tree stumps so that he could not fall in when Curry bumped against the pole as he moved out. और वो एक ऐसी जगह पे, खुली जगह पर रहता था जो एक रूफ यानी छप्पर से ढकी हुई थी, और वो वहीं आराम करता था। और जो रूफ थी वो 3 स्टेम यानी 3 मजबूत तनों पे, पेड़ों के तनों पे रुकी हुई थी कि अगर करी उनको मार भी दे या उसको धक्का भी मारे तो वो पोल्स जो हैं वो ना हिले, वो उस पर ना गिर पाएँ। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स करी डिड वॉज टू सेव द लाइफ ऑफ अ बॉय। तो करी ने जो था वो सबसे पहली चीज़ करी थी कि एक बच्चे की, एक लड़के की जान बचाई थी। करी डिड नॉट ईट मच, बहुत ज़्यादा नहीं खाता था वो, बट ही नेवर द लेस नीडेड 40 pound ऑफ ट्विंक्स अ डे। लेकिन वो उसे लगभग 40 pound ट्विंक्स यानी टहनियाँ एक दिन में चबाने के लिए और खेलने के लिए चाहिए होती थी। एवरी डे आई यूज़ टू टेक हिम टू द रिवर इन द मॉर्निंग फॉर हिज बाथ। और रोज़ मैं उसे नहलाने के लिए सुबह सुबह नदी के किनारे ले जाया करता था। ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक वाइल आई रब्ड हिम। और वो वहाँ जाके जो नदी के किनारे जो बालू होती है वहाँ लेट जाता था, और मैं उसे क्लीन सैंड, जो नदी में बहने वाली क्लीन सैंड होती थी, उससे उसकी बॉडी को रब करता था। लगभग 1 घंटे के लिए मैं उसकी बॉडी को रब करता था। आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उसके बाद वो पानी में काफ़ी लंबे समय तक रहता था। ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनी लाइक इबोनी। और जब वो बाहर निकलता था तो उसकी जो स्किन है वो बहुत चमकदार हो जाती थी, जैसे इबोनी का पेड़। एंड ही वुड स्क्विल विथ प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन हिज बैक। और वो बहुत चिल्लाता था, बहुत खेलता था जब मैं उसकी बॉडी को पानी से रब करता था। देन आई वुड टेक हिम बाय द ईयर बिकॉज दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू लीड एन एलिफेंट। और फिर मैं उसका कान पकड़ के उसको आगे की तरफ ले जाता था, क्योंकि ये सबसे आसान तरीका होता था एलिफेंट को मूव करने का। एंड लीव हिम ऑन द एज ऑफ द जंगल। और फिर मैं जंगल की एजेस यानी किनारे पर उसको छोड़ देता था। वाइल आई वेंट टू द फॉरेस्ट टू गेट सम लशीशियस ट्विंग फॉर हिज डिनर। और फिर मैं जंगलों में उसी के लिए कुछ डिलीशियस, मतलब बहुत स्वादिष्ट जो ट्विंग्स होती हैं, टहनियाँ, उसके रात के खाने के लिए तोड़ने निकल जाता था, काटने निकल जाता था। वन हैज़ टू हैव अ वेरी शार्प हैचेट टू कट डाउन दीज ट्विंग्स। और मुझे उसके लिए एक शार्प हैचेट, मतलब एक छोटी कुल्हाड़ी ज़रूरत होती थी उन ट्विंग्स को काटने के लिए। इट टेक्स हाफ एन आवर, लगभग आधा घंटा लग जाता था उस हैचेट से मुझे ट्विंग्स काटने में। बिकॉज इफ़ अ ट्विंग्स इज़ मटिलेटेड एन एलिफेंट विल नॉट टच इट। क्योंकि जब ट्विंग्स जो हैं वो कटे फटे होते थे या फिर बेकार होते थे, तो वो जो एलिफेंट्स हैं वो उनको छुएंगे भी नहीं। इट वॉज़ नॉट एन ईजी जॉब टू गेट ट्विंग्स एंड सैपलिंग फॉर करी। और ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं था कि टहनियाँ और छोटे छोटे पौधे, सैपलिंग मतलब होते हैं स्मॉल प्लांट्स, करी के लिए लाना। आई हैड टू क्लाइंब ऑल काइंड्स ऑफ ट्रीज टू गेट द मोस्ट डेलिकेट एंड टेंडर ट्विंग। और मुझे विभिन्न प्रकार के पेड़ों पर चढ़ना पड़ता था करी के लिए नाजुक और बिल्कुल मुलायम ट्विंग्स को काटने के लिए। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ यंग ब्रांचेस ऑफ बैनियन ट्री। और वो उसको जो बैनियन ट्री थी, बैनियन ट्री की जो टहनियाँ होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, यंग ब्रांचेस, वो उसको बहुत पसंद थी। विच ग्रो लाइक अ कैथड्रल ऑफ की लीव्स एंड ब्रांचेस। एंड आई गैदरिंग सम वन स्प्रिंग डे इन मार्च when I suddenly heard Curry calling to me in the distance.
जब मैं एक दिन कुछ टहनियाँ इकट्ठी कर रहा था, तो वो मार्च का समय था, स्प्रिंग डे था, और मैंने अचानक एक आवाज़ सुनी। तो वो मुझे आवाज़ लगी कि करी चिल्ला रहा है, कुछ ज़ोरी से मुझे आवाज़ दे रहा है। एंड ही वॉज स्टिल वेरी यंग, क्योंकि उस समय वो बहुत छोटा था, इसलिए जो आवाज़ थी वो मुझे एक छोटे से बच्चे की लगी, ना कि किसी हाथी की। आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम। मुझे ऐसा लगा कि कोई करी को नुकसान पहुंचा रहा है। So I came down from my tree and ran very fast to the edge of the forest where I had left him. तो मैंने जहाँ उसे जंगल में छोड़ा था वहाँ की तरफ मैं भागा। But he was not there. लेकिन वो वहाँ नहीं था। I looked all over but I could not find him. मैंने सब तरफ देखा मगर मुझे वो कहीं नहीं मिला। I went near the edge of the water. फिर मैं पानी के किनारे गया। I saw black something. मैंने कुछ काला काला देखा जो सरफेस के ऊपर कुछ स्ट्रगल कर रहा था। देन इट रोज़ हायर, और फिर वो कुछ ऊपर उठा तो मैंने देखा, अरे ये तो मेरे हाथी का ट्रंक है, यानी पीछे का हिस्सा। आई थॉट ही वॉज ड्रॉनिंग। मुझे लगा कि शायद वो डूब रहा है। आई वॉज हेल्पलेस बिकॉज आई कुड नॉट जम्प इन टू द वाटर। मैं बहुत बेबस था क्योंकि मुझे तो पानी में कूदना आता ही नहीं था। एंड सेव 400 पाउंड्स ऑफ हिम सिंस ही वॉज मच हायर देन आई। और एक 4000 पाउंड के इंसान मतलब किसी जानवर को या इंसान को बचाना जो मुझसे बहुत ज़्यादा ऊंचा हो। बट आई सॉ हिज बैक राइज अबव द वाटर। लेकिन मैंने देखा उसका जो पीछे का हिस्सा था वो पानी में ऊपर की तरफ उठ रहा है। द मोमेंट ही कॉट माई आई ही बिगेन टू ट्रम्पेट एंड स्ट्रगल अप टू द शोर। तभी मैंने देखा कि जो हाथी है वो उस किनारे पर बहुत मेहनत कर रहा है, चिल्ला रहा है, मतलब स्ट्रगल कर रहा है। देन स्टिल ट्रम्पटिंग ही पुश्ड मी इनटू द वाटर। और अभी भी वो आवाज़ें निकाल रहा था और उसने मुझे पानी में खींच लिया। एज आई फेल इनटू द स्ट्रीम, जैसे ही मैं उस नदी में गिरा, आई सॉ अ बॉय लाइंग फ्लैट ऑन द बॉटम ऑफ द रिवर। और मैंने देखा कि जो पानी का तल है उसमें वहाँ पे एक बॉय जो है पड़ा हुआ है, फ्लैट पड़ा है, मतलब लेटा हुआ है। ही हैड नॉट ऑल टुगेदर टच द बॉटम। लेकिन उसने पानी का तल नहीं छुआ था, लेकिन वो कुछ कुछ तैर रहा था। आई केम टू द सर्फेस ऑफ द वाटर टू टेक माई ब्रेथ एंड देयर करी वॉज स्टैंडिंग। और मैं सरफेस पे आया और मैंने ऊपर आके सांस ली, जहाँ पर देखा मैंने करी जो है वो खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक। और उसके जो फीट थे, जो पैर थे, वो गड़े हुए थे, धसे हुए थे सैंड बैंक पे, यानी समुद्र उसके नदी के किनारे पे बालू में। एंड हिज ट्रंक स्ट्रेच आउट लाइक अ हैंड वेटिंग फॉर माइन। और जिसका ट्रंक था वो एक ऐसा स्ट्रेच कर रहा था जैसे किसी ने हाथ बढ़ाया हो मेरी तरफ। आई डाइव डाउन अगेन। और फिर मैं डूब कर अंदर गया और मैंने बॉडी को पुल्ड अप करना शुरू किया, उसको खींचना शुरू किया, जो भी लड़का जो डूब रहा था। बट सरफेस, बट नॉट बीइंग अ गुड स्विमर, क्योंकि मैं एक अच्छा तैराक नहीं था, मैं तैर नहीं पा रहा था और मैं उस किनारे पर भी नहीं आ पा रहा था। द स्लो करेंट वॉज ऑलरेडी ड्रैगिंग मी डाउन। और जो धारा बह रही थी वो मुझे ऑलरेडी नीचे की तरफ खींच रही थी, ड्रैग कर रही, ड्रैग मतलब खींचना। सीइंग अस ड्रिफ्ट बाय इन द करेंट, करी हु वॉज यूजुअली स्लो एंड पॉन्डरस। हम लोगों को डूबता हुआ, मतलब करंट में जाता हुआ, अंदर की तरफ जाते हुए देख करी, जो बहुत स्लो था, लेकिन अचानक उसको क्या हुआ, वो बहुत एक्टिव हो गया और हमारी तरफ पानी में बढ़ने लगा। वेयर आई सॉ हिम स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक अगेन। जहाँ मैंने देखा कि उसने अपने ट्रंक को, जो पीछे का हिस्सा है, उसको काफ़ी पीछे की तरफ फिक्स कर लिया है और आगे की तरफ उसने हाथ की तरह अपना ट्रंक को बढ़ाया है। आई रेज्ड अप माई हैंड टू कैच इट। और मैंने अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाया जिससे कि हम उसे पकड़ सकें। इट स्लिप्ड। आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर अगेन। लेकिन ये क्या, फिसल गया वो फिर से हाथी की पहुंच से, और मैंने खुद को महसूस किया कि हम वापस पानी के अंदर जा रहे हैं। बट दिस टाइम आई फाउंड दैट द वाटर वॉज नॉट वेरी डीप। लेकिन इस बार मुझे महसूस हुआ कि जो पानी था वो ज़्यादा गहरा नहीं था। सो आई सैंक और टू द बॉटम ऑफ द रिवर। इसलिए मैं तैरकर रिवर के बॉटम पर आ गया। एंड डबल माई फीट
under me and then suddenly kicked the riverbed and so shot upward like an arrow. और फिर मैंने कोशिश करी कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ और सडनली किक्ड द रिवर बेड, और अचानक मैंने रिवर बेड यानी नदी में से छलांग लगाई और बाहर आ गया एक बिल्कुल तीर की तरह. In spite of the fact that I was holding my drowning boy with my hand. और जब मैं बाहर निकला तो मैंने देखा कि मैंने उस डूबते हुए बॉय का हाथ पकड़ रखा था. एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर, जैसे जैसे मेरा शरीर पानी के ऊपर उठा, आई फेल्ट अ लासो अराउंड माई नेक, तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे गर्दन में कुछ रस्सी ऐसा फंसा हुआ है, कोई जानवर है पानी का. दिस फ्राइटेंड मी, और मैं बहुत डर गया. आई थॉट माई सम वाटर एनिमल वॉज गोइंग टू सॉलो मी, मुझे ऐसा लगा कोई पानी का जानवर मुझे निगल जाएगा. आई हर्ड करी स्क्वीलिंग, तो मैंने करी की चिल्लाने की आवाज़ सुनी. एंड आई न्यू इट, मुझे पता लग गया वॉज हिज ट्रंक अबाउट माई नेक, कि उसकी सूंड जो है वो मेरे नाक के ऊपर लिपटी है. ही पुल्ड अस बोथ अशोर, क्योंकि उसने ही हम दोनों को किनारे पर खींच लिया था. Curry was like a baby. He had to be trained to be good, and if you did not tell him when he was naughty, he was up to more mischief than ever. करी जो था एक बच्चे की तरह था, और वो उसको अगर ना बताया जाए कि वो क्या कर रहा है, यानी वो बहुत शरारती था, तो अगर उसको ना टोका जाता तो वो और भी ज़्यादा शरारती हो जाता था और भी ज़्यादा शैतानी करता था. फॉर एग्ज़ाम्पल एक इंस्टेंस है जो राइटर हमें बता रहे हैं. वन डे somebody gave him some bananas to eat. एक दिन की बात है, किसी ने उसको कुछ केले खाने को दिए. वेरी सुन ही डेवलप्ड अ ग्रेट लव फॉर राइप बनाना, और बहुत जल्द उसको उसके अंदर जो था वो बहुत प्यार उमड़ने लगा मीठे मीठे पके हुए बनानास के लिए. वी यूज टू कीप लार्ज प्लेट ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन अ डाइनिंग रूम. हमारे घर में डाइनिंग रूम या जो खाने का कमरा होता है उसकी खिड़की के पास एक प्लेट रखी जाती थी बड़ी सी, जिसमें फ्रूट्स होते थे. वन डे ऑल द बनानास ऑन दैट टेबल डिसअपियर्ड. एक दिन जो केले उसमें रखे थे उस मेज पर सारे गायब हो गए. माई फैमिली ब्लेम्ड द सर्वेंट फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस. और मेरे पूरे परिवार ने, जो मेरे घर का नौकर थे, उन पर यह इल्ज़ाम डाल दिया कि केले जो हैं वो उन्होंने खाए. अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन. कुछ दिनों बाद फल फिर गायब हो गए. दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी. अब इस बार जो इल्ज़ाम था वो मुझ पर लगाया गया. एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट. मुझे तो पता था कि मैंने ऐसा नहीं किया. इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट. इस बार मुझे बहुत गुस्सा आया अपने माता पिता पर और नौकरों पर. फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट, क्योंकि मुझे मालूम था कि उन्होंने सारे फल लिए होंगे. द नेक्स्ट टाइम द फूड डिसअपियर्ड आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन द करीज पवेलियन. इस बार जब फ्रूट्स गायब हुए तो मैंने पाया कि जो करीज पवेलियन जहाँ पर वो करी रहता था वहाँ पर एक मैश किया हुआ बनाना पड़ा हुआ है. मैश किया हुआ ना, मतलब कुचला हुआ. दिस सरप्राइज्ड मी वेरी मच. ये चीज़ देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ. फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज आई नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विंग्स. मैंने तो कभी वहाँ फल नहीं देखा था, और जैसे मैं जानता हूँ हमेशा वो टहनियाँ खाकर ही रहता था. Next day, while I was sitting in the dining room, wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission, तो एक दिन मैं, अगले दिन जो था वो मैं डाइनिंग टेबल के पास बैठा था, तो मैंने देखा कोई मेरे माता पिता की आज्ञा के बगैर वहाँ से फलों को उठा रहा है. अ लॉन्ग ब्लैक थिंग, कोई एक लंबी सी काली सी चीज़, वेरी मच लाइक अ स्नेक, कुछ सांप की तरह दिख रही थी. सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानास. अचानक मुझे दिखा विंडो के पास, और उसके बाद वो गायब हो गया सारे के सारे केले लेकर. आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास. मैं बहुत डर गया क्योंकि मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था, ना सुना था कि जो स्नेक्स हैं वो केले खाते हैं. आई थॉट इट मस्ट बी टेरेबल स्नेक. मुझे लगा ये वाकई कोई भयानक सांप है, दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, और वो यहाँ पर आता है और फ्रूट्स ले जाता है. आई क्रेप्ट आउट ऑफ द रूम. मैं कमरे से बाहर गया. विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट रैन आउट ऑफ द हाउस. और मुझे अंदर से इतना डर लग रहा था कि मैं कमरे के बाहर निकल आया, बल्कि घर के बाहर निकल आया. फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड केम बैक इन टू द हाउस. मुझे पक्का यकीन था कि सांप जो है वापस घर में आ जाएगा, ईट ऑल द फ्रूट, सारे फल खा जाएगा और हमें मार डालेगा.
As I went out, I saw Curry's back disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. अब मैं बाहर आया तो मैंने देखा जो करी है वो भी गायब है, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा मैदान में जहाँ पर वो रहता था। मैं बहुत डर गया क्योंकि उस समय मुझे तसल्ली के लिए उसका साथ चाहिए था। आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन। अब मैं उसके पीछे पीछे पवेलियन में भागा एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास। और मैंने देखा कि वो केले खा रहा है। आई स्टूड स्टिल इन एस्टॉनिशमेंट। मैं आश्चर्य से वहीं खड़ा देखता रहा। द बनानास वर लाइंग स्ट्यू ऑल अराउंड हिम। और जो केले थे वो सब उसके चारों तरफ फैले हुए थे। He stretched out his trunk and reached out for one far away from where he was standing. और वो खड़ा रहता और अपनी सूंड से उस केले को उठाता और फिर वो खड़े खड़े ही सारे जो केले थे वो खा लेता। That instant the ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक। अब मुझे याद आ गया वो इंस्टेंट, जो वो वाक़या जो मैंने देखा था कि एक काला सांप और मुझे दिखाई पड़ा था। एंड आई रियलाइज़ दैट करी वॉज अ थीफ। और मुझे रियलाइज़ हुआ, मुझे महसूस हुआ कि जो चोर है वो और कोई नहीं, करी ही है। I went to him, pulled him out by the ear and joyously showed my parents that it was Curry. और फिर मैं वहाँ गया और उसके कान पकड़ के खींचे और उसको खींचकर अपने पेरेंट्स के सामने ले गया खुशी से। और मैंने दिखाया कि देखिए ये और कोई नहीं जो फल खाता था, बल्कि कुछ हफ्तों से यही है वो जो केले खा रहा था। देन आई स्कॉल्ड हिम। फिर मैंने उसको बहुत डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन। और जो हाथी हैं वो भी हमारे शब्दों को समझते हैं जैसे कि बच्चे। एंड आई सेड टू हिम नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी whipped। तो अगर अगली बार तुम कुछ फल चुराओगे तो फिर तुम्हारी पिटाई होगी। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम। उसको मालूम था कि हम सब जो थे उससे बहुत नाराज़ थे। इवन द सर्वेंट्स, नौकर भी। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम। और उसको इतना अंदर से बुरा लगा, उसकी शान को धक्का पहुंचा कि उस दिन से उसने डाइनिंग रूम से कुछ नहीं चुराया। एंड फॉर देन ऑन इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट, फिर उस दिन से अगर उसको कोई फूल देता था, ही ऑलवेज स्क्वेल्ड एज इफ़ टू थैंक देम। और फिर वो उसको शुक्रिया अदा करता था और नहीं लेता था। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग। एलिफेंट्स जो होते हैं उनको जो है वो पनिशमेंट एक्सेप्ट करते हैं अगर वो कुछ गलत करते हैं, लेकिन अगर उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया होता है तो फिर वो किसी भी तरीके से पनिशमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बल्कि फिर वो याद रखते हैं और उसका बदला भी लेते हैं। As an elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. एलिफेंट्स को सिखाया जाता है कि किस तरह से बैठना है, चलना है, कब तेज़ चलना है, कब धीमे चलना है। You teach them these things as you teach a child. आपको ये सब चीज़ें सिखानी होंगी वैसे ही जैसे एक छोटे बच्चे को सिखाते हैं। If you say धत and pull him by the ear, अगर आप धत कहेंगे और कान पकड़ के खींचेंगे, ही ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, तो वो उसको बैठना मतलब बैठना कैसे है ये समझ में आ जाएगा कि उसको कब बैठना है। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक टूवर्ड, ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ अ सिग्नल ऑफ वॉक। अगर आप उसे माली कहेंगे और उसकी ट्रंक को खींचेंगे, आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे, तो उसको समझ में आ जाएगा कि मुझे आगे की तरफ चलना है। करी लर्न माली आफ्टर 3 लेसन। तो करी जो है वो 3 बार में माली जो था मतलब कि आगे बढ़ना वो तो सीख गया, बट इट टुक हिम 3 वीक्स टू लर्न धत। लेकिन उसको 3 हफ्ते लग गए धत सीखने। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन। लेकिन वो बैठने में अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन। और आपको पता है कि एलिफेंट को बैठना क्यों सिखाना चाहिए? क्योंकि ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर। वो बड़ा ही लंबा ही होता चला जाता है और आपको उसकी देखभाल करनी होती है। सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years ओल्ड, अगर जब वो 2 से 3 साल का हो जाता है तो उसको बहुत ज़रूरी है कि हम उसे बैठना सिखा दें, नहीं तो आपको उसकी बैक पे सीढ़ी लगा के चढ़ना होगा। इट इज़ देयर फॉर बेटर टू टीच दैम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत। और इससे अच्छा तो होगा कि हम उसे धत कह के बैठना सिखा दें, क्योंकि आप जो है आप उसकी बैक पे चढ़ोगे तो है ही, तो आप क्या हर वक्त उसके संग लैडर लेके घूमोगे? हर समय तो हम लोग लैडर लेके उसके साथ नहीं घूम सकते।
द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। लेकिन बहुत कठिन कार्य होता है एलिफेंट को मास्टर कॉल सिखाना। ही इज़ जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। और लगभग 5 साल लग जाते हैं उसको ये चीज़ सीखने में। द मास्टर कॉल इज़ द स्ट्रेंड हिजिंग। मास्टर कॉल क्या होती है? मास्टर कॉल होती है एक तरह की साउंड जिसमें सांप की और टाइगर की दोनों की जो साउंड है उसको मिक्स करके सिखाया जाता है। कुछ अजीब सी आवाज़ होती है, जैसे कि वो लोग एक दूसरे से लड़ रहे हों। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज़ इन हिज ईयर। और आपको उसके कान में इस तरह की आवाज़ निकालना होता है। एंड डू यू नो वॉट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। और आपको पता है कि उस हाथी को ये चीज़ क्यों सिखाई जाती है? इसलिए ये सिखाई जाती है कि अगर आप कहीं फंस जाओ जंगल में, इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल, देयर इज़ नो वे आउट, और आपको पास कोई रास्ता ना हो बाहर आने का, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स, हर चीज़ अंधेरी दिख रही हो केवल तारों को छोड़कर, यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। और फिर आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप वहाँ ज़्यादा देर रुक सको। द ओनली थिंग टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल। और आपके पास केवल एक ही उपाय बचेगा कि आप मास्टर कॉल दो और एलिफेंट को वहाँ पे बुला लो। तो एलिफेंट जैसे ही आपकी मास्टर कॉल सुनेगा, द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक। और फिर वो जो एलिफेंट है वो पूरे अपने ज़ोर से सूंड से एक के बाद एक पेड़ उखाड़ देगा। दिस फ्राइटन ऑल द एनिमल्स अवे। और ये जो वो करेगा तब एक अजीब सी जो आवाज़ होती है जंगल में सारे जानवरों को डरा के उनको भगा देती है। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन। और जब ट्री क्रैश होने लगते हैं, मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप। सारे बंदर नींद से जाग जाते हैं। रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। और वो एक टहनी से दूसरी टहनी पर दौड़ने लगते हैं। यू कैन सी दैम इन द मूनलाइट। आप उन्हें चंद्रमा की रोशनी में देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो। और आप जो बारहसिंगा होते हैं उन्हें भी हर डायरेक्शन में यानी चारों दिशाओं में दौड़ता हुआ देख सकते हैं। यू कैन हेयर द ग्रोल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। और आपको कोई जो टाइगर है उसके घुर्राने की आवाज़ थोड़ी दूरी पर सुनाई पड़ेगी। इवन ही इज़ फ्राइटेंड। वो भी घबरा जाता है। देन द एलिफेंट्स पुल डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। फिर एलिफेंट्स जो है इस आवाज़ से एक एक करके सारे पेड़ उखाड़ देता है। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस। और जल्द ही आपको दिखेगा कि आपके लिए वो एक रास्ता बना देता है जहाँ आप जंगल में होते हो। तो इस तरीके से आप अपनी जान बचा सकते हो। तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन फिनिश हुआ। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। और थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय